जी हाँ, और G20 की इस मीटिंग पर भी नजर रखनी होगी, देखना होगा कि क्या होता है इस मीटिंग में इस युद्ध के मद्देनजर। वहीं गाजा जंग के बीच भारत ने अरब लीग के विदेश मंत्रियों को न्योता दिया है। जी हाँ, इस हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं अरब लीग के विदेश मंत्री। गाजा जंग का समाधान निकालने पर होगी चर्चा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। गाजा में चीन की साजिश पर लगाम लगाने की भी तैयारी की जा सकती है। इस मीटिंग में ईरान, मिस्र और जॉर्डन के प्रतिनिधि आएंगे दिल्ली। तो इससे एक बार फिर यह उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है क्या कि गाजा जंग भारत खत्म करेगा। बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले देखिए मुस्लिम देशों के साथ एक तरह का गठजोड़ दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से भी हुई है। और ऐसे में अब अरब देश के जो तमाम विदेश मंत्री हैं वो आ रहे हैं भारत। पूरी दुनिया को भारत से ढेरों उम्मीदें। किसको न्योता दिया गया है? ईरान को, जॉर्डन को, मिस्र को और साथ ही साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होगा इस मीटिंग में। बिल्कुल समीर, अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर चर्चा संभव है। गाजा जंग का समाधान निकालने की कोशिश होगी और गाजा में मानवीय मदद पर मंथन, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। गाजा पर चीन मिडिल ईस्ट देशों को भड़का रहा है। चीन, ये भी देखिए चीन को लेकर ये आशंकाएं हैं और क्या चीन पर नियंत्रण हो पाएगा। चीन की साजिश पर अंकुश लगाने की कोशिश हो सकती है और चीन की मुस्लिम देशों को उकसाने की साजिश बंद होगी, इस पर भी एक सवाल जरूर है, क्योंकि चीन लगातार समीर इसमें बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। बिल्कुल सही बात है। और एसपीपी सिंह साहब, ऐसे में क्या उम्मीद आप करते हैं? एक तरफ G20 की मीटिंग, उसमें भारत के रुख पर सबकी नजर है। ब्रिक्स की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया कि फिलिस्तीन के लोगों की चिंताओं का हल होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब स्टॉप बटन दबेगा। थोड़ी देर पहले हम पॉज और स्टॉप बटन का जिक्र कर रहे थे। भारत इस पक्ष में नजर आता है कि युद्ध के लिए स्टॉप बटन दबाया जाए और अब अरब लीग के विदेश मंत्री भी भारत में आ रहे हैं। भारत का रोल कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्या कर सकता है भारत? समीर, भारत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस समय विश्व में पोल पोजीशन में है। क्यों? इसकी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी रही है वो अभी इस समय पे ऑफ कर रही है। देखें, इजराइल ने भी भारत को बोला है कि किसी तरीके से कोई मुद्दा निकालें और अभी ये अरब लीग के जो देश आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए, वो भी भारत के साथ काफ़ी मेल मिलाप अच्छा है। इसका मतलब है भारत ने ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल इंटरनेशनल फोरम में रखा है कि उसकी बात मानी जाएगी। और मैं समझता हूँ भारत सबसे पहले पेश करेगा कि टेररिज्म को खात्मा करें। टेररिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा भारत को अभी मौका मिला है कि प्ले करे और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका खात्मा भारत सपोर्ट करता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल ने कल लश्कर तैयबा को बैन कर दिया है। उन्होंने भारत से ये भी रिक्वेस्ट किया इजराइल ने कि हमास को भी हम बैन करें। वो आगे देखते हैं कि कैसे होता है। दूसरा है कि जो भारत की जो पॉलिसी है हमारी सभ्यता के मुताबिक कि ह्यूमैनिटेरियन एड, इंसानियत को बहुत ऊपर हम समझते हैं और वो हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनों के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। और तीसरा है टू स्टेट सोल्यूशन, जो है कि इजराइल भी जानता है कि भारत उस पॉलिसी को पूरा सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ पॉलिसी जो भारत की है बहुत सही है और इसलिए ये देश, अरब लीग के देश यहाँ पे आ रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा मौका है कि हम आगे कदम बढ़ाएं। और अगर कुछ सीज फायर की उम्मीद है तो मैं समझता हूँ भारत का रोल होगा, नहीं तो सब बोल रहे हैं कि लड़ाई चलती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मौका है भारत के सामने। और G20 में डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विकास, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, अतुल जी आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।